2011 जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का तहखाना एक खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए और फिर जो दिखा उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी। अंधेरे कमरे में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सोना ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने रद्दी फेंक रखी हो। आज देखिए वो 6 चीजें जो वहां मिली। सबसे पहले मिली एक लगभग 18 फुट लंबी सोने की चेन। जी हां, 18 फुट, इतनी भारी कि उसे उठाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ी। इसका इस्तेमाल भगवान की बड़ी मूर्ति को ऊपर से नीचे तक पहनाने के लिए होता था। दूसरी चीज ने सबकी आंखें फाड़ दी। वहां लकड़ी के बक्से नहीं थे बल्कि बोरियां थीं, अनाज की नहीं बल्कि असली हीरों और नीलम से भरी हुई। जैसे ही एक बोरी पलटी गई, फर्श पर हीरों का पहाड़ बन गया। तीसरी खोज थी स्वर्ण धन, लगभग 500 किलो का ठोस सोने का एक बंडल। सोचिए, आधा टन सोना सिर्फ एक कोने में वीरान पड़ा था। चौथी चीज ने इतिहास बदल दिया। बोरियों में भरकर सोने के सिक्के मिले। 2000 साल पुराने रोमन एम्पायर के सिक्के और फ्रांस के नेपोलियन के जमाने के सिक्के। पूरी दुनिया का सोना सदियों से इसी मंदिर में आ रहा था। पांचवी सबसे बड़ी चीज, एक विशाल सोने का सिंहासन, इतना बड़ा कि उस पर भगवान की 18 फुट की मूर्ति आराम से बैठ सके। सैकड़ों किलो शुद्ध सोने से बना पूरा का पूरा सिंहासन। और छठी चीज, भगवान महाविष्णु की मूर्ति, 3.5 फुट ऊंची शुद्ध सोने की मूर्ति जिस पर बेशकीमती हीरे और पन्ने जड़े हुए थे। सिर्फ इस एक दरवाजे से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला। सिर्फ एक कमरे से निकली दौलत 1 लाख करोड़ से ज्यादा। अधिकारी जश्न मना ही रहे थे कि तभी उनकी नजर 7वें दरवाजे पर पड़ी। न कोई ताला, न कोई कुंडी, सिर्फ 2 खतरनाक कोबरा सांपों की नक्काशी। जैसे ही लोहे की छड़ें लेकर मजदूर आगे बढ़े, एक अजीब सी घटना हुई। ऐसा क्या हुआ कि काम वहीं रोक दिया गया? आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसे खोलने से मना कर दिया? असली कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने वॉल्ट ए का 1 लाख करोड़ का खजाना देखा। पार्ट 2 में वॉल्ट बी का रहस्य और उसका खौफ जाना। लेकिन क्या आपके दिमाग में यह सवाल नहीं आया कि बाकी 4 तहखानों वॉल्ट सी, डी, ई और एफ का क्या हुआ? क्या वो खाली मिले या उनमें कुछ ऐसा था जिसने अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए? जब 2011 में जांच कमेटी इन तहखानों की तरफ बढ़ी तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। इन 4 तहखानों पर न कोई श्राप था, न कोई नागपाश, बल्कि मंदिर के मुख्य पुजारी इन्हें सालों से खोलते और बंद करते आ रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की टीम ने इनकी इन्वेंट्री बनानी शुरू की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शुरुआत हुई वॉल्ट सी और डी से। ये मंदिर के फेस्टिवल वॉल्ट्स हैं। इन्हें साल में सिर्फ खास त्योहारों पर खोला जाता है। अंदर से निकले भगवान के विशाल स्वर्ण मुकुट, जिन पर इतने बड़े और शुद्ध हीरे, रूबी और नीलम जड़े थे कि मॉडर्न ज्वेलर्स भी उनकी सही कीमत तय नहीं कर पाए। वहां सोने के बड़े बड़े छाते, सोने के कवच और उत्सव में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों किलो सोने के आभूषण मिले। लेकिन असली झटका तब लगा जब वॉल्ट ई और एफ खोले गए। ये कोई रहस्यमयी कमरे नहीं है, ये मंदिर के ज्यादातर यूज होने वाले तहखाने हैं। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस मंदिर में भगवान की रोजाना पूजा के लिए जो बर्तन, दिए और थालियां इस्तेमाल होती हैं वो पीतल या तांबे की नहीं है। वो सब कई किलो शुद्ध सोने और चांदी की बनी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। इतना कुछ मिलने के बाद भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने इन तहखानों सी, डी, ई, एफ की सटीक लिस्ट आज तक पब्लिक क्यों नहीं की? क्यों कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि अंदर की कोई भी फोटो या वीडियो कभी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए? कारण था सुरक्षा का एक बहुत बड़ा खतरा। अधिकारियों को डर था कि अगर इस खजाने की असली और सटीक कीमत दुनिया को पता चल गई तो कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाएंगी और पूरी दुनिया के माफिया सिंडिकेट्स और आतंकियों की नजर इस एक मंदिर पर टिक जाएगी। ये देश की सुरक्षा का मामला बन चुका था। यानी जो जानकारी बाहर आई वो अधिकतर रिपोर्ट्स और अनुमान पर आधारित है। कोई पूर्ण और अंतिम सार्वजनिक दस्तावेज जारी नहीं किया गया। जरा सोचिए, जिन कमरों को रोजाना खोला जाता है उनमें ही अरबों का सोना रखा है। जिसे साल में 1-2 बार खोला जाता है वहां बेशकीमती हीरे जवाहरात हैं। और जिसे सदियों बाद खोला गया, वॉल्ट ए, वहां 1 लाख करोड़ का पहाड़ मिला। तो सोच कर देखिए, उस वॉल्ट बी में क्या सो रहा होगा जिसे आज तक किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की? आखिर इतना सोना एक जगह आया कहां से? क्या मुगलों और अंग्रेजों को इस खजाने की भनक नहीं थी? अगर थी तो वो इसे लूट क्यों नहीं पाए? त्रावणकोर के राजाओं ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला था? जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए पार्ट 4। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट मिस ना करें।